हेलो एवरीवन। हमने आपको पहले वाले लेक्चर में, आज हमारा थर्ड लेक्चर है, और इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने आपको टाइप्स ऑफ मिरर बताया, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, उसके बाद साइन कन्वेंशन बताया। और आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, देखिए आज ये हमारा कौन सा लेक्चर है भाई? थर्ड लेक्चर है हमारा। कौन सा लेक्चर? थर्ड लेक्चर है हमारा। और आज हम आपको बताने वाले हैं कौन सा चीज? ऑप्टिक्स चैप्टर हमारा चल रहा है। और आज हम आपको, ये तीसरा लेक्चर है आपका, बहुत सारे बच्चों का छूट चुका होगा, तो वो अपना कृपया करके मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाई SK ठाकुर से आप अपना उसको कवर कर ले। और नहीं तो जो बच्चे, अगर संडे को हम कवर कराएंगे उसमें आप लोग कवर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक अगर आप लोग YouTube से कवर कर लेते हैं तो हमें परेशानी नहीं होगी, अगर नहीं करते हैं तो फिर से हमें पढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो आइए आज हम दिखाते हैं आपको क्या, ब्राइटनेस ऑफ इमेज। कौन सा पढ़ाने वाले हैं? ब्राइटनेस ऑफ इमेज। तो आइए ब्राइटनेस ऑफ इमेज के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हम आपके सामने लिखे हुए हैं ब्राइटनेस ऑफ इमेज। अब देखिए ब्राइटनेस ऑफ इमेज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मिरर एंड इंटेंसिटी ऑफ रे। इट डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड रहता है? साइज ऑफ मिरर पे और इंटेंसिटी ऑफ रे। किस पे भाई? साइज ऑफ मिरर पे डिपेंड रहता है। कौन सा? ब्राइटनेस ऑफ इमेज और इंटेंसिटी ऑफ रे पे। ये निर्भर रहता है किस पे? ये डिपेंड रहता है, जो ब्राइटनेस ऑफ इमेज है वो हमारा किस पे निर्भर रहता है? साइज ऑफ मिरर और इंटेंसिटी ऑफ रे पे। आगे चलते हैं, हम अगला पॉइंट आपको लिखे हुए हैं, इफ वी रिड्यूस द साइज ऑफ मिरर द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज विल नॉट चेंज बट इट्स ब्राइटनेस विल बी डिक्रीज। क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है इफ वी रिड्यूस द साइज ऑफ मिरर। ये जो, यदि हम लोग साइज ऑफ मिरर को रिड्यूस कर दें, ठीक, तो द पोजीशन एंड साइज ऑफ मिरर विल नॉट बी चेंज। जो हमारा पोजीशन होगा और साइज ऑफ मिरर होगा वो क्या होगा? विल नॉट बी चेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, लेकिन इट्स ब्राइटनेस विल डिक्रीज। जो हमारा ब्राइटनेस होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। वो मतलब क्या होगा? पीछे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ना, लेस देन हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये हमारा क्या होगा? ब्राइटनेस हो जाएगा। अब आगे आते हैं हम लोग का, ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? एनीवन? अच्छा, पहला पॉइंट पे क्या है भाई? सीधे इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मिरर एंड इंटेंसिटी ऑफ रे। क्या है? तो ये साइज ऑफ मिरर और इंटेंसिटी ऑफ रे किस पे डिपेंड है? ब्राइटनेस ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ मिरर और इंटेंसिटी ऑफ रे पे डिपेंड्स है। ये तो सिंपल पॉइंट है, तब भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? आप लोग भी यार ध्यान दिया कीजिए ना, एक ही चीज को बार बार रिपीट कराते हैं। आगे आइए, आगे क्या है हमारा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे प्लेन मिरर में हम लिखे हुए हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या है? इमेज फॉर्मेशन हमारा है। अब आगे आइए, देखिए 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या लिखे हुए हैं हम? 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं आपको। ये फिगर है आपका, ये प्लेन मिरर है। हम आपको पहले ही टाइप्स ऑफ मिरर बता चुके हैं। कौन कौन सा टाइप्स ऑफ मिरर में बताए हैं? प्लेन मिरर होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ये तीनों चीजें हम बता चुके हैं आपको। तो ये हमारा कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। एक बार हम और इसको लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन सा है? प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है भाई? ये प्लेन मिरर है। आगे आइए, या आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे प्लेन मिरर लिए हमने, एक यहां से ले गए लाइन और एक यहां आया, ठीक, एक यहां से ये गया और इसको हमने बीच बीच में डॉटेड लाइन कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान पूर्वक। छूटा तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम क्या किए, इस पॉइंट को हम आपको बताए थे कि पोल मान सकते हैं इसको, ठीक। तो आगे आइए, इसको हम P मान लिए, इसको Q मान लिए, ये तो O है ही हमारा। ओके, आगे आते हैं हम लोग। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये तो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये भी ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसको हम थीटा मान सकते हैं, इसको भी थीटा मान सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से मिलाए थे, ये भी एक ट्रायंगल है। अगर इधर से ऐसे मिला दें हम तो डॉटेड लाइन से, देखिए हम दिखा देते हैं, फिर मिटा देंगे।
यहाँ से अगर ऐसा मिला देते हैं तो ये भी तो एक ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं। तो इसको क्या, इसको भी हम थीटा मान सकते हैं, थीटा थीटा। ये हमारा क्या हो गया, पी हो गया, ये क्यू हो गया, ओ हो गया। और जहां ऑब्जेक्ट बना है उतना डिस्टेंस पे हमारा क्या बनेगा, इमेज भी बनेगा। लेकिन कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो हम लोग कभी भी क्या बोलिए, मिरर में हम लोग अपने फेस को देखते हैं तो क्या हमारा फेस रियल में बनता है, वो तो काल्पनिक बनता है ना, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक ना। रियल तो हम है और मिरर में हमारा क्या होता है, काल्पनिक बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे एक आई हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं किसमें, इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में, किसमें चलते हैं भाई, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में, ठीक। ओ पी क्यू में चलते हैं। तो आप लोग ट्रिकोनोमेट्री पढ़े होइएगा। अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो हमने आपको यूट्यूब पे ट्रिकोनोमेट्री पढ़ाया है, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरा चैनल तो आपको पता है सभी को, और मेरा यही कोचिंग का भी नाम है, ओके। तो आप लोगों का वहां पे जाके क्लियर कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। अगर ट्रिकोनोमेट्री में दिखते हैं तो आप वहां पे जाके ट्रिकोनोमेट्री क्या कीजिए, देख लिया कीजिए, और वहां से आपको क्लियरफाई हो जाएगी। हम यहाँ आपको थोड़ा सा बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक होता था, ट्रिकोनोमेट्री में जाइएगा तो इसको हम लोग, ये अगर जो सीधा लाइन होता था, ठीक ना, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जब यहाँ पे साइन थीटा होता था हमारा तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, पी बाई एच। आप लोग वहां देखिएगा तो बहुत डीपली में पढ़ाए हुए हैं हम, बहुत समझा के, तो इससे यहाँ सिंपल सा हम थोड़ा सा बताने वाले हैं। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा क्या होता था, बोलिए। अब देखिए कॉस थीटा हमारा हो जाता था बी बाई एच, क्या हो जाता था, बी बाई एच। और टेन थीटा हमारा क्या हो जाता था, टेन थीटा हमारा हो जाता था पी बाई बी। तो यही चीज यहाँ करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये है थीटा माने हम इधर का, इधर माने हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होगा। तो इसके सामने वाला उसमें भी बताए होंगे कि इसके सामने वाला को लेते हैं, ठीक। तो हम लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा हमारा क्या है, पी। तो जब पी है तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, बोलिए। इसमें हम लोग लिखेंगे, ये तो पी हुआ ना हमारा, तो पी क्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी क्यू। समझ में आई बात। ये क्या लिखेंगे, ये टेन थीटा, तो थीटा के सामने ये लाइन दिख रहा है ना, पी क्यू, क्या हो जाएगा, पी क्यू लाइन हो जाएगा। आगे आते हैं तो नीचे कौन सा है, ये अब लेंगे टेन थीटा में क्या लेते हैं, बी। तो बी हमारा क्या है, बोलिए, ओपी, ओपी लेंगे। ये बातें समझ में आई सभी को, क्लियर। आशा करते हैं सभी को समझ आ चुकी होगी। आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग लेते हैं फिर अगला ट्रायंगल। ये भी तो एक ट्रायंगल है ना भाई, तो इस ट्रायंगल को भी हम लोग लेते हैं। इन ट्रायंगल क्या, देखिए अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़ोइएगा ज्योमेट्री, तो उसमें बताया जाता है आपको कि जिधर से आप चले उधर से चलना पड़ेगा फिर दूसरे भी ट्रायंगल में। तो हम लोग इधर से चले हैं और तो इधर से ही चलेंगे, ठीक। अब उतना हम यहाँ पे नहीं बताएंगे आपको, ट्रिकोनोमेट्री में जाके देखिए, वहां पे आपको क्लियरफाई होगी। आई पी क्यू ले लिए हम, ठीक। तो इसमें लेते हैं टेन थीटा, तो इसमें बोलिए क्या होगा, हाँ तो क्या हो जाएगा, आई क्यू, क्योंकि क्या लिए थे, पी क्यू, आई क्यू होगा। देखिए ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए, क्या होगा, यहां भी पी क्यू होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर एच इसके सामने है ना, ये पी, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब बटा ये हो जाएगा हमारा क्या, बोलिए कैसे लिखे थे, तो आई पी। ये सभी को क्लियर हुई, बोलिए कि नहीं हुई, सभी को क्लियर हो जाने चाहिए, हुई कि नहीं हुई, बोलिए। चलिए आइए देखिए आगे। ये हमको टेन थीटा निकाल लिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू आ गई। तो आगे आप लोग देखिए कैसे बनाना है। अब हमारे पास क्या हो गया, टेन थीटा, टेन थीटा 2 का वैल्यू हो गया। तो एक तरफ एक को रखेंगे, एक तरफ एक को, और कटा छटा के आप लोग को आंसर ला लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो हमारा क्या है, पहला पी क्यू, अब बटा क्या हो जाएगा, ओपी, इक्वल टू हम रखते हैं पी क्यू बटा आई पी, ठीक। पी क्यू हमारा क्या हो गया, कट गया।
ठीक है, इसको हम मिटाने वाले हैं, इधर वाले को देखिएगा ध्यान से, ध्यान हटा दुर्घटना घटा, समझे कि नहीं? ध्यान हटाइएगा तब दिखते हो जाएगी, आपको समझ में आ नहीं पाएगा। आप देखिए पी आई हमारा हो गया ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी, क्या हो गया, ओपी। अब देखिए पी आई हमारा क्या होता है, पी से आई का दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, भी मानते हैं ना, बोलिए। और ओ से पी के दूरी को जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम लोग यू मानते थे, पहले ही हम आपको बताएं, यहाँ हम लिख भी दिए हैं ओपी यू, और इसका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पी आई हमारा भी हुआ इमेज डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक ना? अब देखिए तो हमारा क्या है, भी है, तो भी हमारा इसमें प्लेन मिरर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा भी, ठीक। और यू हमारा है तो साइन कन्वेंशन हम आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लेन मिरर में यू क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, सभी को पता है, क्योंकि देखो भाई सिंपल मैथमेटिक्स से भी हो सकता है, इधर प्लस एक्स एक्सिस होगा और इधर माइनस एक्स एक्सिस होगा, तो ये माइनस वाला पार्ट है तो माइनस ही होगा, ठीक ना? ऐसा हमने आपको क्या साइन कन्वेंशन बता दिए हैं, तो वहां पे हमने क्या किया है, आपको सारे तरह से क्लियरिफाई करने की कोशिश की है और बहुत अच्छे तरह से हमने साइन कन्वेंशन बताए हैं। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं उस वीडियो को देखिए आप, और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, यहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए तो ये क्या हो गया हमारा, v इक्वल टू माइनस यू हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मोड में डाल देते हैं, मोड v और u, जब मोड में डाल दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। मोड वाला प्रोसेस हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब यूनिट वेक्टर बताए थे तो वहां पे इसमें ऑप्टिक्स में ही बताए हैं, ठीक ना, सेकेंड लेक्चर में। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ, ठीक ना? देखिए एक बार और हम थोड़ा जल्दी से फास्ट में समझा देते हैं जिनको समझ में नहीं आया। इमेज फॉर्मेशन हमने क्या लिया, प्लेन मिरर लिया, इसको माना ओ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक, काल्पनिक बनेगा, मिरर के उस पार बनता है, ठीक ना? तो वर्चुअल बनेगा, यहाँ पे हम इसको थीटा मान लिया, थीटा मान लिया, ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा। यहाँ से ओ से पी जो होता है, ओ से ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है पॉइंट्स, उसको यू मानते हैं। इमेज से होता है जो इसको भी मानते हैं। तो हम इसको ट्रायंगल पी क्यू ओ को लिए हैं, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू को लिए हैं, इसमें हम टेन थीटा किए हैं, ठीक। तो टेन थीटा हमारा होता है पी बाई बी, तो ये हो गया हमारा पी क्यू, ठीक। देखिएगा ध्यान पूर्वक, पी क्यू, ठीक, अब बटा ओपी इसको लिए हैं, ओपी, ठीक। अब यहाँ पे फिर किए हम इन ट्रायंगल आई पी क्यू और टेन थीटा इक्वल टू लिए हम क्या, आपको पी क्यू बटा आई पी। अब इसको हम क्या किए हैं, पी क्यू बाई ओ पी इक्वल टू पी क्यू बाई आई पी इक्वल टू के बाद है तो इस दोनों को कटा दिए हम, तो हमारे पास क्या बचा भाई, ओ पी इक्वल टू आई पी बचा। तो पी आई को हम लोग क्या लिखे हैं, भी, तो भी हो गया हमारा, ये भी क्या है हमारा, देखिए यहाँ देखिए भी, पी आई भी इमेज डिस्टेंस, क्या है, इमेज डिस्टेंस। उसी तरह हम लोग ओपी को क्या लिए हैं, ओपी यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग क्या लिए हैं, तो इसको ये माइनस था जिसके चलते हमने मॉड में डाल दिया। अगर नहीं देखे तो सेकेंड लेक्चर देखिए इसका, ये थर्ड लेक्चर है, उसमें हमने आपको बताया है कि मॉड में क्यों डालते हैं और कैसे डालते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ माइनस है तो इसको मॉड में डालेंगे तो प्लस हो जाएगा। वहां पे हमने आपको बहुत डीपली में समझाया है, और जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, सबसे अच्छा रहेगा स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करते हैं सभी का स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। चलिए 2-3 सेकेंड और देते हैं हम, चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, और आगे क्या है, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, क्या है, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्या, ट्रांसवर्सली। जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्सली होगा, तब कैसा होगा, ये चीजों को हम देखते हैं। क्या लिए हम, प्लेन मिरर लिए हैं, ठीक, प्लेन मिरर लिए हैं, तो प्लेन मिरर को हम लिए, यहाँ पे हम क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं, क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट को नाम रख दिया हम इसका ए बी, क्या नाम रख दिए, ए बी, हम इसका नाम रख दिए। अब देखिए यहां से क्या जा रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहां से हमारा क्या जा रहा है, रे जा रही है, इंसिडेंट रे, यहां टकरा रही है और क्या आ रही है, वापस भी आ रही है, ठीक। और उसी तरह यहां से हम एक रे को भेजे, तो यहां गया और टकराने के बाद किधर गया,
इधर गया, ये टकराएगा इधर तो ये इधर गया, समझ रहे हैं। एक हम क्या किए, इंसिडेंट रे को भेजे, ये टकराया तो फिर वापस इसी पे आ गया, फिर हम यहां से एक इंसिडेंट रे को भेजे तो ये टकराया और ये इधर गया, ठीक है। अब यहां से तो हमारा इमेज बनेगा। तो देखिए, तो प्लेन मिरर में कभी भी जितना डिस्टेंस पे क्या होगा हमारा इमेज रहेगा, उतना ही पीछे हमारा क्या वर्चुअल में इमेज बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे वर्चुअल में हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इस चीज को अगर आप लोग को क्लियरिफाई करना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, मिरर को लीजिएगा अपने सामने और मिरर को लेके और आप पास में रहिएगा तो देखिएगा आपके पास में फिगर बनेगा। आप जितना दूर जाते जाइएगा उतना दूर लगेगा कि हमारे मिरर में वर्चुअल में उतना दूर हमको फिगर बनते जा रहा है। क्लियर। इस बात को आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा तो ज्यादा आपको समझने में आसानी होगी, समझे कि नहीं। तो इसलिए अगर आपको प्रैक्टिकल करते हैं इस चीज को, मिरर के रखो, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगी और क्लियरिफाई होगी। बात को समझ रहे हैं मेरे सभी, समझ रहे होंगे। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ये एक इंसिडेंट रे भेजा, लौट गया, फिर यहाँ पे इंसिडेंट रे भेजा, इधर आ गया। तो हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया, फिर इस लाइन से मिलाया, ये जहां कट किया, इस लाइन को जब मिलाइएगा डॉटेड लाइन में, क्योंकि ये वर्चुअल बन रहा है ना, तो जब वर्चुअल बन रहा है तो हम लोग डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। तो डॉटेड लाइन से जब मिलाइएगा, जहां कटेगा वहां से हम लोग हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक ना। अच्छी तरह से आप लोग स्केल से बनाइएगा तो आपको अच्छी तरह से इसमें क्लियरिफाई होगी। अब ये हमारा हुआ, तो देखिए इसमें क्या होता है, मॉड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट से और यहाँ तक की दूरी हमारा क्या होता है, यू होता है, ये सभी जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक भी होता है। हम हमेशा लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये क्या हो जाए, कंठस्थ हो जाए और आप ये क्या करें, आपको ये सारे चीजें आ जाए आसानी से। ओके, अब यहाँ हम लोग देखते हैं। तो अगला हमारा क्या है, अगला हमारा, हाँ तो देखिए अब हम क्या बताए थे, मॉड यू इक्वल टू मॉड वी। अब देखिए मॉड यू को हम लोग क्या बोलते हैं, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या चीज बोलेंगे भाई, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इमेज हमारा क्या हो रहा है, ऑपराइट आ रहा है आपका। जिधर देखिएगा, जिधर ऑब्जेक्ट रखे हैं उसके देखिए राइट साइड में आपका क्या आ रहा है, इमेज आ रहा है। जैसे हम देखिए बोर्ड की तरफ खड़े हैं, इधर हम लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो ये मेरे जो है किस में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, ठीक ना। और राइट साइड में आ रहा है हमारे, ठीक। तो ये हमारा इमेज किधर बन रहा है, ऑफ राइट में बन रहा है। और क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है, ठीक ना। तो इमेज हमारा किधर बन रहा है, ऑफ राइट, मतलब राइट की तरफ, और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। समझे, यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, सभी को आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको जल्दी से लिखिए, चलिए लिखिए जल्दी से। ओके हो गया सभी का। चलिए आगे हम लोग अब पढ़ते हैं क्या चीज को, आगे हमारा क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट ऑफ, बोलिए, बताते हैं तब भी आप लोग नहीं बोल पाते हैं। अब ये पहला तो हमारा हो गया ट्रांसवर्सली, दूसरा क्या लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनली। ट्रांसवर्सली हो गया तो लॉन्गिट्यूडनली जानेंगे। तो आगे चलिए अब इसको हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पे देखिए, आगे देखिए क्या लिखे हुए हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडनली, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक इमेज बना लिए, एक लाइन लिए अपना, ये प्लेन मिरर ही है, हम क्या बोलते हैं, कर्व नहीं किए हैं। चलिए कर देते हैं भाई, क्या है ये, प्लेन मिरर है, ठीक। अब देखिए यहां से हमारा क्या, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये किधर मूव कर रहा है, प्लेन मिरर की तरफ मूव कर रहा है। देखिएगा किधर कर रहा है मूव, प्लेन मिरर की तरफ मूव कर रहा है। जो हमारा ये मिरर है उसके तरफ हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। तो ये देखिए इसके तरफ हमने क्या किया है, तीर का चिन्ह, एरो का चिन्ह हमने बना दिया है, जिससे कि आपको पता चले कि ये किसकी तरफ मूव कर रहा है। देखिए मेरे हाथ की तरफ, देखिए किसकी तरफ मूव कर रहा है भाई, मिरर की तरफ मूव कर रहा है। अब देखिए जब ये मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो हमने आपको बताया कि प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना ही आपका ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या बनता है, हमारा इमेज भी बनता है। और आप मिरर में जाके देखिएगा इस चीज को, जब आप मिरर में देखिएगा तो आपको क्लियरिफाई होगी, आपको क्लियर होगा
कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। जब तक आप लोग नहीं देखिएगा तब तक आपको कंफ्यूजन होगा। आज तक तो आपने केवल क्या किया, मिरर में फेस देखा, लेकिन उसमें आपको फिजिक्स नहीं दिखा। लेकिन आज के बाद आपको क्या दिखने वाला है, फिजिक्स दिखने वाला है। समझे कि नहीं बात। तो मिरर में जब आप देखिएगा तो मिरर में भी फिजिक्स है भाई, हर जगह फिजिक्स है। तो आप जो चीजें करते हैं वो सारा फिजिक्स है, लेकिन आपको क्या है पता नहीं है। और वही चीज हम आपको पता दिला रहे हैं। जब देखिए मिरर में आप अपना फेस देखिएगा, आप जितना ही डिस्टेंस पे रहिएगा उतना ही डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा। आप पास जाइए, पास आपका इमेज बनेगा, ठीक। और आप दूर जाइए, आपका दूर से इमेज लगेगा कि दूर बहुत बन रहा है इमेज, ऐसा आपको फीलिंग होगा। तो आप सभी को हम बोल रहे हैं कि आप लोग मिरर में आज देखिएगा, आज आप लोग देखिए मिरर में और इस प्रयोग को कीजिए। समझे कि नहीं। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको थ्योरेटिकली उतना मजा नहीं आने वाला है। अब हमारे पास आप लोग रहते हैं तो हम आपको मिरर ला के दिखाते, एक एक को बुला के दिखाते हैं हम आपको। हम अपनी क्लास में दिखाते भी हैं, ऑफलाइन क्लास में। ओके, तो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, तो इसलिए दिखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मिरर पे जितना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा उतना ही दूर पे हमारा इमेज बनेगा। तो आप देखते होइएगा कि आप जैसे मिरर की तरफ देखते हैं तो आपका जब मिरर में फेस बनता है तो वो भी मिरर का फेस जो होता है आपके तरफ आ जाता है, ठीक। तो क्या होता है, हम ऐसे खड़े रहते हैं तो हमारा फेस देखिए, हमारा ये जो हाथ है ये उंगली पीछे वाला दिख रहा है कि मिरर में जाएगा, लेकिन अगला जब आएगा फेस हमारा दिखाएगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे ये वाला हो जाता है सामने सामने। ओके, क्लियरिफाई, सभी को क्लियर हो गए होंगे इस बातों को। नहीं तो सभी अपने अपने घर में सभी के पास मिरर होंगे, उस मिरर में जाके आप लोग देखिए, ठीक। अब आइए यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा है, एक पॉइंट लिखा है, इन दिस केस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी लेटरल, क्या होंगे, इन्वर्शन, लेटरल इन्वर्शन, क्या होंगे भाई, लेटरल इन्वर्शन होंगे। समझ रहा है बात को, क्या होंगे, लेटरल इन्वर्शन होंगे। सभी को समझ में आ गया। आप देखिए लेटरल इन्वर्शन का मतलब जानिए, ये नया वर्ड आप लोग को मिल रहा है देखने को, सुनने को, सभी बच्चों को क्या मिल रहा है, ये लिटरल जो हमारा इन्वर्शन है ये नया वर्ड मिल रहा है। तो इसके बारे में जानना है, इन दिस केस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है एंड इमेज, तो विल भी क्या हो रहा है, लिटरल इन्वर्शन। तो लिटरल इन्वर्शन के बारे में जानना है आप लोगों को। तो देखिए लिटरल इन्वर्शन क्या होता है, तो लिटरल इन्वर्शन का मतलब होता है राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट फिगर बनेगा। समझे कि नहीं, क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट क्या होगा, फिगर बनेगा। जो रियल ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज राइट का क्या बनेगा, लेफ्ट बनेगा, और लेफ्ट का क्या बनेगा, राइट बनेगा। जो समझिएगा बात को, जो रियल इमेज होंगे उसका क्या बनेगा, लेफ्ट का राइट इमेज बनेगा और राइट का क्या बनेगा, लेफ्ट इमेज बनेगा। सभी को यहाँ तक सभी को क्लियरिफाई हुई। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। आपको सारे क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज होने वाला है, इसलिए इस डेरिवेशन को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। जो आगे हम बताने वाले हैं आपको, क्या, मैग्निफिकेशन, क्या बताने वाले हैं भाई, मैग्निफिकेशन। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा आपके रिफ्लेक्शन चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है। और इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ध्यान पूर्वक इस फॉर्मूला को आप लोग देखिएगा, जिससे कि क्या होगा, आपको आगे प्रॉब्लम बनाने में, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। समझे कि नहीं। तो इसलिए अब अगला हम लोग का क्या, मैग्निफिकेशन टॉपिक चलेगा। और यहाँ पे देखिए आगे आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए, तो हम आगे आपको मैग्निफिकेशन बताते हैं। ओके, चलिए हो गया, आशा करते हैं सभी का हो गया होगा। चलिए ठीक है, चलिए आइए देखिए अगला हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन के बारे में जानते हैं। क्या, मैग्निफिकेशन, कौन सी चीज के बारे में भाई, मैग्निफिकेशन। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है, बहुत ही क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूले, इसलिए इसका आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप समझ जाइएगा तो आप क्वेश्चन को कैसे उड़ाइएगा, चुटकियों में उड़ा दीजिएगा, देखते ही आप चुटकी बजा के उड़ा दीजिएगा। समझे कि नहीं। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से समझिए, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से क्या होंगे, सोल्व होंगे। तो आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। क्या है हमारा, मैग्निफिकेशन है, क्या है। चलिए देखिए, तो क्या लिख रहा है मैग्निफिकेशन में, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है,
इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका रेशियो होगा भाई? साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ किसका? ऑफ ऑब्जेक्ट का। अब देखिए m इक्वल टू हम लिखे हुए हैं साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखे हुए हैं? साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब यहां से आप लोग को फिगर के तरफ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम कौन सा मिरर लिए हैं भाई? प्लेन मिरर को लिए हैं। प्लेन मिरर में हमने क्या ले लिया? एक ऑब्जेक्ट को ले लिया, इसका नाम हम क्या रख दिए? ए बी। ठीक, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं? एक इंसिडेंट रे को भेज रहे हैं। तो जब इंसिडेंट रे जा रहा है तो यहां से क्या जा रहा है भाई? इंसिडेंट रे जा रहा है आपका। ठीक, तो इंसिडेंट रे जा रहा है तो टकरा के वापस भी आएगा। ठीक, लेकिन हमको क्या करना है? एक इमेज भी तो बनाना है। प्लेन मिरर में हम लोग इमेज अपना, जैसे घर का मिरर है तो उसमें हम लोग अपना इमेज देखते हैं ना, तो इसको हम क्या किए? डॉटेड लाइन से आपको मिला दिए, ये जहां गया। ठीक, अब इसके बाद क्या किया? हम यहां से बीच से लाए और इसको इधर डॉटेड लाइन से मिला दिए, क्योंकि ये काल्पनिक बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। और इधर से फिर हम मिला के लाए इसी के साइज से। स्केल से जब बनाइएगा ना तो ध्यान पूर्वक जितना यहाँ से इसका दूरी होगा उतना ही आप इमेज का दूरी रखिएगा और मिलाइएगा। फिर इससे बीच लाइन से लाए और एक लाइन इधर खींच दिए, ये वर्चुअल होगा और ये क्या होगा? रियल होगा। इमेज सभी को समझ में आ गया? एक बार और हम आपको बता रहे हैं। प्लेन मिरर लिए हम, यहाँ पे हम आपको क्या रखे? ऑब्जेक्ट को रखे, जिसका नाम हम क्या रख लिए? ए बी रख लिए। यहाँ से हम एक इंसिडेंट रे को भेज रहे हैं तो ये लौटेगा भाई, लेकिन हमको इधर इमेज भी बनाना है तो इसको डॉटेड लाइन से हम आगे बढ़ा दिए लाइन को। ठीक, यहाँ से फिर हम एक इंसिडेंट रे को भेज रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा ना भाई? टकराने के बाद तो ये रिफ्लेक्ट होगा, ये भी इधर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो इसको हम क्या किए? डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। ये जो लाइन हम लोग डॉटेड लाइन खींच दी है आगे की तरफ, तो इस लाइन को मिलाएंगे और जहां कट करेगा ये लाइन, स्केल से आप बनाइएगा, और जहां ये लाइन कट करेगा आपका वहां क्या हो जाएगा? हमारा इमेज बन जाएगा। तो ये हमारा इमेज हो गया। तो इसका नाम हम लोग क्या ले लिए? ए डैश बी डैश। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि बहुत सा जितना भी आपका प्रॉब्लम आएगा रिफ्लेक्शन में, सारे में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। समझे कि नहीं? तो देखिए एम इक्वल टू हमारा क्या होगा? ए डैश बी डैश बटा ए बी। क्या ले लिए भाई? हम पहले हमारा देखिए यहाँ पे हम लिए हैं, तो क्योंकि ये यहीं पे बोल रहा है कि साइज ऑफ रेशियो होगा किसका? साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने m का मैग्निफिकेशन का साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया। तो पहले हम लोग साइज ऑफ इमेज को ही लिखेंगे इस फॉर्मूला के अनुसार। तो साइज ऑफ हमारा क्या होगा? इमेज होगा। तो पहले साइज ऑफ इमेज हम लिख रहे हैं तो ए डैश बी डैश, अब बटा, अब उसके बाद क्या आएगा? हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा ए बी इक्वल टू ए डैश पी। ए डैश पी हम क्या मार रहे हैं भाई? देखिए ए डैश पी हमारा यहां से यहां तक ये हो जाएगा हमारा। अब बटा क्या हम ले सकते हैं? ए पी। इसको अब देखिए इसका और इसका दूरी आ गया हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए डैश पी लिखे तो अगला नीचे वाला क्या हो जाएगा? हमारा ए बी का ए पी लिखेंगे। ठीक, तो ए पी लिखेंगे। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे देखिए इसको। तो अगला हम क्या लिखे हैं? तो ये यही चीज लिख देना। तो m इक्वल टू ए डैश पी अब बटा ए पी। ठीक है, एक ये आपका हुआ। आगे देखिए अब हमारे पास क्या है? अब इस चीज को तो हम लिख लिए, और यहां से हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट से जो पोल तक की दूरी होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं? यू मानते हैं। अब पोल से हमारा इमेज तक की दूरी जो होती है उसको क्या मानते हैं? भी मानते हैं। मानते हैं ना? तो अब देखिए m इक्वल टू ए डैश पी। ए डैश पी क्या मानेंगे? इसको भी मानेंगे। तो हम क्या ले लिए? भी ले लिए। ओके, यहां तक सभी को समझ में आ रही है ना बात? देखिएगा अब अगला क्या हो रहा है हमारा? एपी। एपी है हमारा, तो ए अपी देखिए कहां पे है? ए अपी यू है। तो हमारा ये क्या होता है? प्लेन मिरर में इसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, तो हम माइनस यू लिख दिए हैं। यहां तक सभी को समझ? देखिएगा बहुत अच्छी तरह से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप लोग को थोड़ा भी परेशानी नहीं होगी समझने में। इससे आप लोग ध्यान बनाए रहिए, ध्यान को इधर उधर भटकाइएगा तब भी दिक्कत होगी। तो यहां तक सभी को समझ में आया? ए डैश पी इसको हम भी मानते हैं तो भी लिख दिए, इसको ए पी को हम यू मानते हैं तो माइनस यू लिख दिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक, अब अगला देखिए m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? अब ये माइनस है तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं माइनस बी बाई यू। ठीक ना, यहाँ भी माइनस या बीच में आप माइनस दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अप्लीकेबल फॉर ऑल मिरर के लिए क्या हो गए? ये अप्लीकेबल है कि सभी मिरर के लिए, कि प्लेन मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो, ये सभी के लिए क्या है? अप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि मैग्निफिकेशन बहुत ध्यान से समझिएगा।
क्योंकि ये सारे चीजों में यूज आने वाले हैं, आपके सारे क्वेश्चन में यूज आने वाले हैं, समझे ना। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं मॉड इक्वल टू 1। अब 1 का अर्थ समझिए, 1 हम क्यों लिखे हैं, ये चीज जानिएगा ना कि 1 हम क्यों लिखे हैं आखिर। तो देखिए 1 का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। 1 का मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज, यही चीज है 1 का मतलब। तो यही चीज यहाँ भी लिखा गया है, तो उसी चीज को 1 भी लिख सकते हैं हम, समझे कि नहीं, बात को समझ गए। अब देखिएगा m इक्वल टू पॉजिटिव, m इक्वल टू पॉजिटिव हम लिखे हैं। तो m इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसको समझिए। m का मान जब भी प्लस में आएगा, मतलब पॉजिटिव में आएगा, तो इमेज हमारा क्या बनेगा, हमेशा इमेज हमारा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, मतलब क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। यही चीज हम आपको लिखे हैं, m इक्वल टू प्लस, ठीक, पॉजिटिव प्लस आप बोल सकते हैं इसका इमेज जब भी बनेगा क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा बनेगा। सभी बच्चों को समझ में आया, आशा करते हैं हम सभी को समझ में आया होगा, समझे कि नहीं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको हम डिस्क्राइब करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपका 10+2 में 85% से ऊपर मार्क्स होंगे और आप जेईई मेंस और नीट आसानी से क्वालिफाई कर जाइएगा। आपको कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। आपको फिजिक्स में तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं कि आपका क्या 12th का एग्जाम हो या आपका जेईई मेंस हो या आपका नीट का एग्जाम हो, थोड़ी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए आप लोग ध्यान बनाए रहिए और इसको लिखिए, ठीक ना। और आज का क्लास हम लोग इसी पे एंड करेंगे। हम आगे क्या पढ़ाएंगे उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा तो मजा आएगा पढ़ने में, समझे कि नहीं। तो आगे हम आपको बताएंगे कि आपको नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर के बारे में बताएंगे कि जब 2 प्लेन मिरर को हम लोग रखते हैं तो उसका इमेज फॉर्म्ड कैसा होगा और कैसा फिगर बनेगा, कैसा क्या होगा, इस चीज के बारे में आप अगले क्लास में जानिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, समझे कि नहीं। इसमें इवन ऑड आपको बताया जाएगा, जो इमेज फॉर्मेशन होगा 2 मिरर को लेके। उसके बाद हम आपको कुछ प्रॉब्लम कराएंगे, उसके बाद आपको प्लेन मिरर का हम कुछ केसेस बताएंगे अगले क्लास में। और इसलिए आप लोग अगला क्लास मिस नहीं कीजिएगा। कोई भी आपको सारा काम छोड़ के पहले पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपको कोई भी काम है आप लोग क्या कीजिए, आपका क्लास टाइमिंग से पहले उसको निपटा लीजिए, और नहीं तो कोशिश कीजिए कि पहले निपटा लें कि आपके घर पे घर वाले गार्जियन आपको नहीं बोले कुछ, समझे कि नहीं। और इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। और नहीं तो कोशिश कीजिए कि क्लास टाइम के बाद आपको एक टाइम हो, क्योंकि आपको 1 आवर्स और 20 मिनट्स क्लास चलती है हमारी, तो उसके लगभग आप अप्रॉक्स क्लास कीजिए, बाकी टाइम आप काम कीजिए ना भाई। अगर क्लास भी करते हैं तो आपको कितना 90% चीजें समझ में आएंगी और एक